नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनके इंडस्ट्रीज स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक के बारे में दो ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर वो दो चीज़ें आप किसी भी स्टॉक के बारे में बारीकी से जान जाते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक के बारे में 60 से लेकर जो 80% तक डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जब आप किसी भी बैंक में जाते हो, वहाँ पे कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो तो जाहिर सी बात है, मान लो वहाँ पे आपने कोई एफडी करवाई, कोई म्यूचुअल फंड लिया या फिर वहाँ पे आपने कोई बॉन्ड वगैरह लिया, तो जाहिर सी बात है आप बैंक से हमेशा एक सवाल जरूर करते हो कि भैया जहाँ पे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आखिर यहाँ पे कितने लंबे टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें इस इन्वेस्टमेंट से कितनी ज़्यादा मैच्योरिटी मिलेगी। लेकिन अगर बात करें हम स्टॉक मार्केट के केस में तो हम ये सारी चीज़ें वहाँ पे इग्नोर कर देते हैं और स्टॉक के बेसिक फंडामेंटल देखते हैं और स्टॉक में कोई बड़ा ट्रेड हम उठा लेते हैं। जब हम स्टॉक में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सवालों के घेरे हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं कि भाई क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। स्टॉक में आके जो गिरावट चल रही है वो गिरावट कब थमने का नाम लेगी। स्टॉक में अगर कोई पॉजिटिव मोमेंटम मिलेगा तो कब से मिलेगा। स्टॉक मैक्सिमम कितना रिटर्न दे सकता है, कितने टाइम ड्यूरेशन होल्ड करूँ कि एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या फिर लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। इस तरह के काफ़ी ज़्यादा सवाल आपके सामने आके खड़े हो जाते हैं। लेकिन सोचो, अगर क्या हो, अगर ये सारे सवालों के जवाब आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले मिल जाए तो सोचो कितना आसान होगा ये जानना कि भाई आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं ये दो पॉइंट लेके आया हूँ जो हर एक इन्वेस्टर्स को किसी भी स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले जरूर जानना चाहिए। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, जहां पे हमें यह पता चलेगा कि भाई एनके इंडस्ट्रीज ने पिछले 5 सालों में आखिर अपने इन्वेस्टर्स को कितना ज़्यादा रिटर्न दिया है और कितनी गिरावट वहाँ पे हमें देखने को मिलती है। जहाँ से आपको एक आइडिया मिलेगा, एक पैटर्न देखने को मिलेगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन हो सकते हैं जहाँ पे आपको स्टॉक में भर भर के गिरावट देखने को मिल सकती है, या फिर ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव मोमेंटम है जहाँ पे स्टॉक से आपको भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम स्टॉक में कितनी गिरावट हो सकती है और मैक्सिमम ये स्टॉक कितना ज़्यादा रिटर्न देने का दम रखता है। साथ में एक नज़र डालेंगे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। कुछ बारीकियां हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा होल्डिंग पैटर्न को लेके। साथ में एक निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आपके काफ़ी ज़्यादा सवालों के जवाब इस वीडियो में छुपे हुए हैं। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। आई होप कि यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देखने और सुनने को मिलने वाली है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, शॉर्ट वीडियो देखते हैं। शॉर्ट वीडियो में आपको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम दे नहीं सकते क्योंकि इसमें उसमें हमें इतना ज़्यादा टाइम मिलता नहीं। इसलिए लॉन्ग टर्म वीडियो जो जितनी लंबी वीडियो आप देखोगे तो समझ लो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मार्केट के बारे में मिलने वाली है, जहाँ से आप काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और स्टॉक मार्केट के बारे में काफ़ी जानकारियाँ कलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें एनके इंडस्ट्रीज स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में तो देखते हैं स्टॉक ने पिछले 5 सालों में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर अपने इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न दिया और कितने ज़्यादा हमें स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है। अगर बात करें स्टॉक के शॉर्ट टर्म को लेके तो देखते हैं ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और कितनी ज़्यादा यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो भाई 1 वीक में स्टॉक ने करीब 5.5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। अगर स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 1 मंथ में स्टॉक ने करीब 3% से ज़्यादा की गिरावट 3% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर बात करें स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की तो 3 महीने में स्टॉक ने करीब यहाँ पे 41.5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो स्टॉक में अगर 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक ने करीब 30% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 9 महीने में स्टॉक ने करीब 38.5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के लॉन्ग टर्म के बारे में। देखते हैं ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर बात करें स्टॉक के लॉन्ग टर्म में 1 ईयर की होल्डिंग की तो 1 साल में स्टॉक ने करीब 10% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक ने करीब 111% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 2 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल से ज़्यादा करके दिया है। अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक ने करीब 98% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने करीब 271% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 4 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 2.5 गुना से ज़्यादा करके दिया है। अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने करीब अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 376% से ज़्यादा
यहाँ पे रिटर्न दिया है। देखा जाए तो अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 3.5 गुना से ज़्यादा करके दिया है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और लॉन्ग टर्म में भी ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। देखा जाए तो इसी तरह के स्टॉक को हम मल्टी बैगर स्टॉक बोलते हैं। देखा जाए तो मल्टी बैगर स्टॉक वो होते हैं जो लगातार एक अच्छा खासा रिटर्न देते हैं। और जरूरी नहीं, देखो स्टॉक के अंदर रिटर्न्स की परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे मजबूत पॉइंट मुझे देखने को मिल रहा है, मार्केट में पिछले 7-8 महीनों से काफ़ी ज़्यादा गिरावट का माहौल है। अगर अगस्त सितंबर 2024 की बात करें तो यूरोप के हालात काफ़ी ज़्यादा खराब थे। वहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही थी, जिसके चलते इंडियन स्टॉक मार्केट में और ग्लोबल मार्केट में काफ़ी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। अगर बात करें अक्टूबर की तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में अपर सर्किट लगभग लग गए थे, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट बीच में आ गए थे, जिससे काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो गई और FII की बड़ी बिकवाली हमें उस स्टॉक में इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिली। अगर बात करें करंट टाइम की तो इस टाइम मार्केट में सेंसेक्स 85,000 से गिर के करीब 75,500 के करीब आके खड़ा हो गया है। एक बड़ी गिरावट का माहौल मार्केट में चल रहा है, लेकिन ऐसी गिरावट को अगर मार्केट से कंपेयर किया जाए तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे हैं जहां पे लगातार गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही, जैसे रतन पावर हो गया, कामधेनु वेंचर हो गया, वर्टोज हो गया, IT कंपनी के काफ़ी ज़्यादा स्टॉक हो गए, स्प्राइट एग्रो हो गए, एग्रीकल्चर के जो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पे लगातार गिरावट हो रही है। और काफ़ी ज़्यादा स्टॉक तो ऐसे भी हैं मार्केट में जहाँ पे प्रमोटर अपना बोरिया बिस्तर बांध के पूरी तरह से निकल चुके हैं, जैसे कि ICICI बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, जोमेटो हो गया, पेटीएम हो गया, डिलीवरी स्टॉक हो गया, जिनमें पूरी तरह से प्रमोटर गायब हो चुके हैं और सारा का सारा माल FII, DII और पब्लिक इन्वेस्टर्स की झोली में आके गिर गया और उनके बीच में आपस में एक बड़ी जंग चल रही है। तो देखा जाए तो ऐसी गिरावट का माहौल मार्केट में चल रहा है। और अगर स्टॉक को मार्केट की गिरावट से कंपेयर किया जाए तो भाई स्टॉक के अंदर ऐसा लगता है जैसे मार्केट की गिरावट का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे हालात के अंदर ऐसे स्टॉक मिल जाए जो मार्केट की इतनी बड़ी गिरावट होने के बाद भी स्टॉक के अंदर कोई बड़ी गिरावट नहीं है, तो भाई यहाँ पे सोने पे सुहागा वाला काम हो जाता है। ऐसे रेयर स्टॉक बहुत ही कम इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको देखने को मिलेंगे। मैंने तो स्टॉक को अपनी लिस्टिंग के लिए बिल्कुल तैयार कर लिया है। अब मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ, मतलब एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करने वाला हूँ अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से। तो देखा जाए तो स्टॉक के अंदर मार्केट की गिरावट का कोई भी असर नहीं देखने को मिल रहा है, बल्कि हर एक टाइम ड्यूरेशन पे स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को भर भर के रिटर्न दिया है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। ये स्टॉक दोनों में ही काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तो दोस्तों ये थे स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न, जो आप किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हो या फिर अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे भी आप चेक कर सकते हो। लेकिन जिस पर्पज के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो यहाँ पे पर्पज अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ये सवाल अभी भी यहाँ पे अधूरा है। देखो किसी भी स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बेस पे हमें ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए। देखो पिछले 5 साल के रिटर्न के बेस पे हमें इतना तो पता चल जाएगा भाई स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, या किस टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करेंगे स्टॉक में एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, स्टॉक मैक्सिमम कितने टाइम ड्यूरेशन में कितना रिटर्न दे सकता है। तो इन सारे सवालों के जवाब हमें स्टॉक से देखने को मिल जाता है, स्टॉक के पिछले साल के रिटर्न से देखने को मिल जाता है। लेकिन स्टॉक में क्या पता, देखो स्टॉक के रिटर्न्स अनसर्टेन होते हैं। हो सकता है मैं पिछले 5 साल में स्टॉक ने एक अच्छा खासा प्रदर्शन किया हो, लेकिन जरूरी नहीं कि आने वाले 5 साल में स्टॉक में एक अच्छा खासा प्रदर्शन आपको देखने को मिले। हो सकता है कि आने वाले अगले 5 साल में स्टॉक में काफ़ी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिले, या फिर हो सकता है अगले 5 साल में ये स्टॉक मल्टी बैगर भी बन जाए। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी बारी की चीज़ है जिसको हमें स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले बिल्कुल जानना चाहिए, और वो यहाँ पे पॉइंट बनता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर ये चीज़ भी अगर आप जान लेते हो तब आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प तक यहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा आपकी जो एनालिसिस है किसी भी स्टॉक के बारे में वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, और एक आप प्रॉपर डिसीजन बना सकते हो कि आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। लेकिन होल्डिंग पैटर्न को लेके काफ़ी ज़्यादा बारीकियाँ होती है जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर मान लो किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है तो वहाँ पे समझ लो कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग को जल्दी से रिलीज करने की कोशिश करेंगे, जिससे आने वाले टाइम में आपको स्टॉक के अंदर स्ट्रेस लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा और स्टॉक के रिटर्न काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मान लो प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा है, मान लो 70, 80, 90% या इससे ज़्यादा है, तो स्टॉक या तो मल्टी बैगर बन जाता है या फिर वो स्टॉक लंबे टाइम तक एक अच्छा खासा रिटर्न देता है। देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में 2 सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होते हैं, जिसमें प्रमोटर और DII आते हैं, जो कंपनी के बारे में काफ़ी ज़्यादा हद तक इन्फॉर्मेशन रखते हैं और कंपनी के और स्टॉक के साथ काफ़ी लंबे टाइम तक रुकते हैं और अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे करके रिलीज करते हैं।
देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में दो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की भी कैटेगरी होती है। अगर आपको ये लग रहा है कि भाई पब्लिक इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आता है, तो फिर आपको अपनी फंडामेंटल एनालिसिस स्किल को काफ़ी ज़्यादा हद तक इंप्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आता है वो FII आता है। FII का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। वो इन्वेस्टर्स जो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब उनको पता चलता है भाई ग्लोबल मार्केट में कोई बड़ी गिरावट होने वाली है, तो वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करते हुए नजर आते हैं। जब वो बिकवाली करते हैं, बिकवाली करके निकल जाते हैं, तब जाके पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है भाई मार्केट में कोई बड़ी गिरावट होने वाली है। तब जाके पब्लिक इन्वेस्टर्स पैनिक होना स्टार्ट करते हैं और एक बड़ा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलता है, और तब जाके मार्केट में एक बड़ी गिरावट जन्म लेती है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर वहाँ पर FII की होल्डिंग ज़्यादा मिलती है, तो वहाँ पर या तो आपको फ्लक्चुएशन ज़्यादा देखने को मिलेगा, या फिर टाइम आने पर आपको स्टॉक में गिरावट काफ़ी बड़ी देखने को मिलती है। इसीलिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, और पब्लिक इन्वेस्टर्स जो वहाँ पे FII की होल्डिंग है वो कम से कम होनी चाहिए। उस स्टॉक से आप मार्केट से एक अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हो। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखते हैं स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न आखिर क्या बोलता है। स्टॉक मार्केट इस स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के पिटारे से आखिर क्या निकल के आता है। अगर यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें, तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग पिछले साल 73.28% थी, जो इस साल भी 73.28% है। तो यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि भाई प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा है, और दूसरा प्रमोटर की होल्डिंग में यहाँ पे हमें कोई भी क्वार्टर टू क्वार्टर चेंजेस देखने को नहीं मिलता, जिसका मतलब है कि प्रमोटर स्टॉक के साथ काफ़ी लंबे टाइम तक रुकने वाले हैं, और स्टॉक में हमें एक लंबे टाइम तक अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिलने वाले हैं। अगर बात करें स्टॉक मार्केट के दूसरे सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स DII की होल्डिंग की, तो यहाँ पे पिछले साल DII की होल्डिंग 0% थी, जो इस साल बढ़ के 0.02% हो गई है। तो देखा जाए तो ये भी तीसरा पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिलता है। अगर बात करें स्टॉक मार्केट के दो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी की, तो यहाँ पे अगर FII की होल्डिंग की बात करें, तो यहाँ पे पिछले साल भी FII की होल्डिंग 0% थी, जो इस साल भी 0% है। और यही सबसे बड़ा रीजन है स्टॉक के अंदर कि स्टॉक के अंदर शॉर्ट टर्म में भी भर भर के रिटर्न मिल रहा है, और लॉन्ग टर्म में भी अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। या तो FII के इन्वेस्टर्स को ये स्टॉक नजर नहीं आ रहा, या फिर यहाँ पे ये एक लकी पॉइंट आपके लिए हो सकता है भाई FII की होल्डिंग स्टॉक में काफ़ी बिल्कुल भी हमें देखने को नहीं मिलती। तो हो सकता है, तो जब यहाँ पे FII की होल्डिंग ही नहीं है, तो भाई यहाँ पे आपको फ्लक्चुएशन भी काफ़ी हद तक आपको कम देखने को मिलेगा। देखा जाए तो ना के बराबर यहाँ पे आपको फ्लक्चुएशन मिलेगा, नेग्लिजिबल यहाँ पे आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हमें स्टॉक में देखने को मिलता है। और अगर बात करें पब्लिक इन्वेस्टर्स की, तो भाई पिछले साल यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स 24.79% थे, जो इस साल 24.89% हो गए। तो देखा जाए तो यहाँ पे 0.10% का यहाँ पे एक माइनर सा इंक्रीमेंट, एक बड़ा उछाल हमें पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग में देखने को मिलता है। देखा जाए तो जो पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग का रेशियो है वो भी यहाँ पे काफ़ी हेल्दी रेशियो के अंदर है। तो देखा जाए तो एक अच्छा खासा यहाँ पे स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न है। अगर शॉर्ट टर्म में मैं आपको बताऊँ स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के पॉजिटिव पॉइंट, तो सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है कि भाई प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा है। दूसरा कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग को लगातार मेंटेन करके चल रहे हैं। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट कि DII की होल्डिंग में बड़ा इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलता है। चौथा सबसे बड़ा और मजबूत यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट कि भाई FII की कोई भी होल्डिंग नहीं है, तो फ्लक्चुएशन लेवल यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, आपको देखने को मिलेगा। और अगर पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग का रेशियो बताएं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रेशियो के अंदर यहाँ पे है। तो एक अच्छा खासा यहाँ पे पॉजिटिव हमें यहाँ पे स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न देखने को मिलता है। और स्टॉक के जो रिटर्न है पिछले 5 साल के, वो भी काफ़ी अच्छे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो स्टॉक के ये पिछले 5 साल के रिटर्न थे जो मैंने आपको बताए। होल्डिंग पैटर्न की बारीकियाँ थी वो मैंने आपको बताई। होल्डिंग पैटर्न का डेटा आपके सामने है। अब डिसीजन आपको लेना है कि आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अपनी जो कीमती राय है वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि जितने भी नए इन्वेस्टर्स स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए वीडियो को विजिट करें, उनको यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन NK इंडस्ट्रीज स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में, साथ में स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न और स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको स्टॉक के रिटर्न्स और उसके होल्डिंग पैटर्न के बारे में नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।